टेस्ट पे केमिस्ट्री क्लासेस। आप लोग का डिमांड्स था, कमेंट किया था आप लोगों ने कि मैम कपलिंग रिएक्शन पे बनाइए वीडियो, तो बस कपलिंग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ द कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कपल्ड हो जाता है, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या कार्बन हेटेरो एटम्स बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री द्वारा प्रोवाइडेड ही रिएक्शन है जिनमें कैटलिस्ट प्रेजेंस होगा, कुछ बेसिस प्रेजेंट होंगे और कैटलिस्ट जो होते हैं उनके प्रेजेंस में कार्बन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि कपलिंग रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स आर कपल्ड टुगेदर, है ना। दो ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स होंगे। ये ऑर्गेनिक जो फ्रेगमेंट हम ले रहे हैं वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे जो कपलिंग रिएक्शन होता है वो टू टाइप्स का होता है। यूजुअली हम देखते हैं कि टू टाइप्स के कपलिंग रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट होमो कपलिंग रिएक्शन, सेकेंड हेटेरो कपलिंग रिएक्शन। अब होमो कपलिंग रिएक्शंस क्या है? होमो कपलिंग रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू आइडेंटिकल ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स आर कपल्ड टुगेदर, ठीक है। दो टाइप सेम टाइप के जब कार्बन कार्बन ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स होंगे जो आपस में कपल करेंगे और कपल करके कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हो होमो कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। हेटेरो कपलिंग रिएक्शन बहुत सारे पढ़ने वाले हैं हम आने वाले वीडियोस में, जो आपके CSIR नेट, IIT JAM, गेट सबके लिए इंपॉर्टेंस रखता है ना। ये टाइप्स एंड नेम रिएक्शंस के बहुत सारे नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो हेटेरोसाइक्लिक रिएक्शन जो होता है उनमें टू डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स कपल करते हैं एक दूसरे से और कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मेटल कैटलिस्ट जो है वो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। अब आगे मैं वीडियो में आपको कौन कौन सी कपलिंग रिएक्शन है पढ़ाने वाली हूँ वो बता देती हूँ। तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हैक कपलिंग रिएक्शन, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन, नागासी कपलिंग रिएक्शन, सोनागा-सीरा कपलिंग रिएक्शन, स्टील कपलिंग रिएक्शन, कुमाडा कपलिंग रिएक्शन, हियामा कपलिंग रिएक्शन और एक और टाइप से कपलिंग रिएक्शन। मतलब टोटल मैं आपको 8 टाइप के कपलिंग रिएक्शन जो है वो पढ़ाने वाली हूँ 1 बाय 1, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को क्लिक करके रख देना जिससे कंटिन्यूसली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हैक कपलिंग रिएक्शन। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था, कपलिंग रिएक्शन जो है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं होमो कपलिंग रिएक्शन। होमो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता था, सेम टाइप के ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट जो है वो आपस में कपल करते थे, है ना। फिर हमने देखा था क्या, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। एंड जो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है उसमें 2 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट जो है वो आपस में कपल करते हैं, कपल करके कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो मेरा हैक कपलिंग रिएक्शन है वो टाइप्स है क्रॉस कपलिंग रिएक्शन का। यहाँ 2 डिफरेंट टाइप का फ्रेगमेंट्स हम लेंगे, दोनों में के बीच सब्स्टिट्यूशन होगा एंड प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था मिज़ोरोकी एंड RF हैक, इसलिए इनको इनके नाम पे ही हैक कपलिंग रिएक्शन बोल दिया जाता है। हैक कपलिंग रिएक्शन जो है उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है ऑफ द विनाइलिक हाइड्रोजन ऑफ एन एल्कीन विथ अ विनाइलिक अराइल या बेंजाइलिक ग्रुप ऑन देयर हैलाइड्स। किसी भी ग्रुप होता है हमारा, उसके हाइलाइट्स होते हैं और साथ ही आपका विनाइलिक हाइड्रोजन होता है, उनका सब्स्टिट्यूशन होता है। एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और बन जाते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये यहाँ से ये ना कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड हैक कपलिंग रिएक्शन। बहुत सिंपल वर्ड में समझो, चलते फिरते याद हो जाएगा इतना। मतलब इसे बस क्लियर करके समझो कि हम जितने भी अभी कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे उन सब में ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट जो होते हैं 2 डिफरेंट और सेम टाइप के ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग होगी। अब इसको बॉन्ड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन है, कैटलिस्ट, है ना। तो कैटलिस्ट की स्टडी से करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो कैटालिटिक साइकिल होता है ना, कि कैसे कैटलिस्ट जो है वो इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, वो मैं अभी डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ। बात करें अगर इसके कैटलिस्ट की कि किस टाइप का कैटलिस्ट हम इसमें यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन जो पढ़ेंगे हम, कोई भी कपलिंग रिएक्शन वो हैक हो या सुजुकी, हियामा, कोई भी हम पढ़ेंगे, वो सब में जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो है पैलेडियम का कॉम्प्लेक्सेस। पैलेडियम का PD का आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कैटलिस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं 0 कैटलिस्ट जो होता है हमारा यूज़ करते हैं। साथ ही प्रेजेंस होता है किसका, बेस का। बेस का भी अपने आप में यहाँ इंपॉर्टेंस रोल है, यहाँ बेस को प्रेजेंस रखते ही है जब ये रिएक्शन होती है कपलिंग की, ठीक है। कैटलिस्ट कैसा होता है, उसका कैसा है, उसका पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है। तो बात करें, अगर मैं बोल रही हूँ कि पैलेडियम जो है उसको हमने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रखा है ना। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पैलेडियम अगर रखा है तो वहाँ पे बिल्कुल पैलेडियम के साथ पे आप एक तो स्क्वायर पैरेलल कॉम्प्लेक्सेस बनाओगे, मतलब 4 कोऑर्डिनेटेड वाला कोई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ऐसा लिगेंड चूज करेंगे जो क्या हो, न्यूट्रल हो, कोई भी चार्ज इस पर ना हो। तो यहाँ पे PD, PPS3
होल 4 टाइप का स्क्वायर प्लॉयड कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया कि कपलिंग रिएक्शन जो है, कपलिंग रिएक्शन है उसमें 2 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स होंगे, वो दोनों आपस में कपल करेंगे ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है पैलेडियम का एक स्क्वायर पिनल कॉम्प्लेक्सेस, पैलेडियम PPS3 होल 4। ठीक है, यहाँ पे पैलेडियम जो है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाता है 0। बेस का भी प्रेजेंस होता है, यहाँ विनाइलिक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड कैटलिस्ट, एंड यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इतना तो पता चल गया, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है ना। कैटालिटिक रिएक्शन में जाते हैं तो कैटलिस्ट में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो है क्या, पैलेडियम का आपका स्क्वायर पिनल कॉम्प्लेक्सेस। इलेक्ट्रॉन काउंट करिए यहाँ पे, जैसे मैंने आपको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड वाली जो सीरीज है उसमें सिखाया था, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर यहाँ करें हम तो खुद का जो पैलेडियम है उसका तो होता है 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकिल फैमिली, राइट। आपको याद होना चाहिए निकिल, फिर आता है आपका पैलेडियम और फिर होता है प्लेटिनम। निकिल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 10, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसके पास तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से इसका 10 इलेक्ट्रॉन प्लस ये न्यूट्रल लिगेंड है, एंड न्यूट्रल लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और कितने लिगेंड हम यूज़ कर रहे हैं 4, तो यहाँ से हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने एक ऐसा कैटलिस्ट यूज़ किया जो 18 इलेक्ट्रॉन वाला है। आपको पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन वाला जो स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इज़ वेरी स्टेबल, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है। अभी जो लिगेंड हमने लिया है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है और ये कैटालिटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। यही रीज़न है कि जो हम लिगेंड ले रहे हैं उसको पहले थोड़ा सा अनसैचुरेटेड करते हैं। ये तो सैचुरेटेड है, पूरा अपना बॉन्ड बना रखा है ना। ये ज़्यादातर स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्सेस ही तो बनाते हैं। तो ये जो है वो एक तो सैचुरेटेड है, ऊपर से इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही कंडीशन में ये अपने आप में स्टेबल है, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या करना होगा, जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किया वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 लिगेंड्स को रिमूव करा देते हैं, है ना। यही रीज़न है कि मैंने यहाँ पे जो लिया है लिगेंड, यहाँ पे जो मैंने कैटलिस्ट यूज़ किया है उसमें मैंने 2 लिगेंड्स को रखे हैं और इसके साथ पीडी का कॉम्प्लेक्सेस बनाया है। अब इलेक्ट्रॉन करते हैं काउंट, ये था इनएक्टिव और इसी को हमने एक्टिव फॉर्म में बना रखा है। इलेक्ट्रॉन काउंट करें, इलेक्ट्रॉन काउंट करने से अब मेरे पास हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। करो जल्दी से, ये 10 इसका एंड 4 इसका, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है। 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है एक तो, और अनसैचुरेटेड है, कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड। ये सारा टर्मिनोलॉजी मैंने आपको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में पढ़ा रखा है, जब सारा कैटालिटिक साइकिल आपको पढ़ाया था ना, विल्किंसन कैटलिस्ट, वेकर प्रोसेस, ये पढ़ाया था, वहाँ पे समझा दिया था। इलेक्ट्रॉन काउंट किया तो ये है आपका 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारा ओनली 2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं किसका, पीडी का, तो ये है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इतना हमने इस फॉर्म में अपने कैटलिस्ट को ले लिया है। ये एक एक्टिव कैटलिस्ट है ना। अब होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में, कैटालिटिक साइकिल के फर्स्ट स्टेप में हमारा जो एल्किल हैलाइड है जिसको हमको बाद में रिएक्शन करनी है वो एंटर करता है। एल्किल हैलाइड जो है वो एंट्री करेगा। जैसे ही ये आया यहाँ तो इसका होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसका इस कैटलिस्ट के साथ में होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन। And what is the oxidative addition? Oxidative addition reaction is a reaction in which addition होगा और उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, मतलब कोई 2 ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएंगे किसी कॉम्प्लेक्स के साथ, और जब वो कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड होंगे तो कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे ये दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी भी अनसैचुरेटेड है, कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड है। ओनली 2 ही लिगेंड तो अटैच्ड है, जबकि इसकी कैपेसिटी है 4 लिगेंड को अटैच कराने की। तो यहाँ पे ये 2 नए जो ग्रुप है वो आके अटैच हो जाएंगे, इनका एडिशन होगा, और जैसे ही इनका एडिशन होगा ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा और एडिशन भी होगा। दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट की, तो आप करते जाइए इलेक्ट्रॉन काउंट। फर्स्ट तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़। तो यहाँ पे जो हमारे पास बना वो है आपका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, राइट, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द पैलेडियम
तो यहाँ पे हो जाएंगे +2 क्योंकि 2 नए ग्रुप आया है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक का तो फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया। आगे क्या होता है, फर्दर एक ग्रुप आता है जो कोऑर्डिनेट हो जाता है इस लिगेंड्स के साथ, और वो ग्रुप कौन सा है, फर्दर एक ग्रुप आएगा जिन दोनों के बीच हमको बॉन्डिंग करानी है ना, दिस द आर ग्रुप, और ये दूसरा आर डैश ग्रुप, मतलब दोनों ही एक टाइप का कार्बोनिक फ्रेगमेंट्स हैं जिनके बीच हमको बॉन्डिंग करानी है, क्योंकि हमारा पर्पस ही वही है ना, है कपलिंग का, कि इन दोनों के बीच में हमको करानी है। तो जो 2 फ्रेगमेंट्स हमने लिया है रिएक्टेंट में, वही दोनों 1 बाय 1 आते हैं कैटलिस्ट के साथ अटैच होने के लिए। तो फर्स्ट में एक ग्रुप आके अटैच हो गया ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू, दूसरा ग्रुप आ जाएगा, वो एक टाइप का कोऑर्डिनेटली इससे अटैच हो जाएंगे। जैसे ही ये इसके साथ अटैच हुआ, देखो ये कुछ इस टाइप से बॉन्ड से ये अटैच हुआ है, इसने डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग की है, मतलब यहाँ से इसको मिल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए। साथ ही आपके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो हो गए 5, और ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी चेंज हुआ होगा। तो ऐसे करके यहाँ पे चेंजेस आ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा रीअरेंज होंगे, और रीअरेंज के लिए आगे का जो प्रोसेस होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसने 5 कोऑर्डिनेशन नंबर बना लिया है जो कि अनस्टेबल है। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, स्क्वायर पैरेलल कॉम्प्लेक्सेस है ना, या फिर 2 कोऑर्डिनेशन में स्टेबल होगा या 4 में होगा। यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेशन बना रखा है, तो ये इसके लिए थोड़ी अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे होता है आपका माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। एंड व्हाट इज द माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन? माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में 2 टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ मैं। फर्स्ट इज द माइग्रेशन एंड सेकंड इंसर्शन। यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड ग्रुप होगा जो इंसर्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप होगा जो माइग्रेट कर सके। तो मैं आपको बता देती हूँ, इंसर्ट होने वाले जो ग्रुप होते हैं वो हो जाता है आपका मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप। वे सारे ग्रुप या वो लिगेंड्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, लाइक C∼O हो गया, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ऐसे टाइप का लिगेंड जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, उनमें इंसर्शन की कैपेसिटी होती है, वो इंसर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ ग्रुप जो होते हैं ना, जो सिंगल बॉन्डेड ग्रुप होते हैं, जैसे CH3 ग्रुप। तो जो CH3 ग्रुप टाइप के जो ग्रुप होते हैं, इस टाइप का ग्रुप, इसको बोलते हैं माइग्रेटरी ग्रुप, जो ईजिली माइग्रेट कर सकता है। माइग्रेटरी ग्रुप होते हैं ये ईजिली माइग्रेट कर सकते हैं। अब क्या होता है, माइग्रेटरी इंसर्शन में एक ही स्पीसीज माइग्रेट करके वही इंसर्ट हो, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर रखो कि एक ग्रुप जो है वो माइग्रेट होगा अपने पोजीशन को छोड़ के, और जो दूसरा ग्रुप है वो मेटल एंड उस जो माइग्रेटरी ग्रुप है उसके बीच आके इंसर्ट हो जाता है। एक ग्रुप जो है वो माइग्रेट होता है, सपोज जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एक मेटल है मेरा, ठीक है, जैसे PD है, मेटल है, यहाँ पे मेरा माइग्रेटरी ग्रुप प्रेजेंट है। इसको कुछ भी लिख देते हैं, जैसे R ग्रुप है जो कि माइग्रेटरी ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे है मेरा इंसर्टिंग ग्रुप। तो होता क्या है, ये ग्रुप जो है वो माइग्रेट करेगा, और ये जो ग्रुप है वो मेटल और माइग्रेटरी ग्रुप के बीच में जाके इंसर्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको समझ आ गया, दिस इज द इंसर्टिंग ग्रुप, और ये जो है यहाँ से आया है माइग्रेट करके, तो माइग्रेटरी ग्रुप। इंसर्टिंग ग्रुप जो है वो बीच में आके इंसर्ट हो गया है। तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं हम माइग्रेटरी इंसर्शन। अब ये जो माइग्रेटरी इंसर्शन है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 1-1 इंसर्शन और दूसरा होता है 1-2 इंसर्शन, ठीक है। यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसमें आप देख रहे हो कि ये जो हमारा इंसर्टिंग ग्रुप है वो ही मेटल से भी अटैच्ड है और माइग्रेटरी ग्रुप के साथ भी अटैच्ड है। मतलब सेम एटम से अगर मेटल अटैच हो और माइग्रेटरी ग्रुप अटैच हो तो हम इसको बोलते हैं 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन, ठीक। अगर मैंने इसके जगह पे कुछ ऐसा ग्रुप ले लिया कि ये R है जो कि माइग्रेट करने वाला है, और यहाँ पे मैंने ले रखा है CH2 एक इंसर्टिंग ग्रुप ले रखा है। अब होगा क्या, आफ्टर माइग्रेशन जब ये माइग्रेट करेगा, ये ऐसे माइग्रेट करेगा, तो माइग्रेट के बाद ये यहाँ से हट जाएगा और इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा ऐसे। अब आप क्या देख रहे हैं, जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है उससे मेटल अटैच नहीं है, वो उसके नेबर वाले कार्बन से अटैच है? तो इसको आप बोलोगे क्या, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन। समझ आ गया? 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन में जिस ग्रुप से जाके माइग्रेटरी ग्रुप अटैच होता है उसी से ही हमारा मेटल अटैच नहीं रहता, उसके दूसरे वाले ग्रुप से अटैच होते हैं। इसको बोलते हैं 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन। यहाँ पे देखो केस कैसा बन रहा है। यहाँ पे केस की बात करें तो यहाँ तो है मेरे पास CH2 ग्रुप है और यहाँ पे एक माइग्रेटरी ग्रुप भी है। तो यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन होगा और ये जो ग्रुप है वो आके इस कार्बन से अटैच होंगे, इस कार्बन से, और ये जो मेटल है वो इस कार्बन से अटैच होगा। अगर मैं इसको नॉमेनक्लेचर कर दूँ सिंपल सा, तो यहाँ से ग्रुप अटैच है। सपोज मैंने इसको बोल दिया फर्स्ट कार्बन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन और ये हो आपके सेकंड कार्बन।
ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन और दूसरा हो गया सेकंड कार्बन। तो जो मेटल है वो माइग्रेटरी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वहाँ से अटैच नहीं है, मतलब ये जो मेटल है वो 1 से अटैच होगा, तो जो मेरा माइग्रेटरी ग्रुप है वो यहाँ से 2 से जाके अटैच होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होने वाला है, माइग्रेटरी इंसर्शन। आफ्टर माइग्रेटरी इंसर्शन ये जो हमारा मेटल है वो अटैच हो गया कहाँ से, ये वाला फर्स्ट कार्बन से, दिस फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन से तो अटैच हो गया मेरा ये मेटल, और जो सेकंड कार्बन है उससे ये माइग्रेटरी ग्रुप। तो ऐसे करके ये अपने आप को रीअरेंज करके वापस स्क्वायर पैनल कॉम्प्लेक्सेस में चेंज हो जाता है। अब बस बन गए मेटल मेटल, कहाँ किसका बन गया, कार्बन कार्बन का कपल हो गया ना, तो इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आगे का जो प्रोसेस होता है वो होता है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। And what is the beta hydrogen elimination? Beta hydrogen elimination is a just reverse of the migratory insertion reaction in alkene. जैसे एल्कीन में माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ था बिल्कुल वैसे ही बीटा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन ढूंढो अगर पॉसिबल है तो वहीं से हो जाता है। कैसे करेंगे हम, ये मेटल है, मेटल से ये कार्बन को आप बोलोगे अल्फा कार्बन और इस कार्बन को बोलोगे बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है इसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये जो बीटा हाइड्रोजन है वो अब निकल जाएगा अपना बॉन्ड इसको दे करके, बाद में यहाँ से अटैच हो जाएगा, मतलब ये ऐसे और ये बाहर हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। ये सेपरेट हो गया, सेपरेट होकर के यहाँ से मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे बनेगा प्रोडक्ट, ये इसने बॉन्ड ब्रेक किया, इसको दे दिया, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ जो बाद में आके मेटल के साथ अटैच हो गया है। यहाँ तक का समझ आ गया आपको कैसे हुआ प्रोसीजर। ये यहाँ से गया, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, वो बीटा हाइड्रोजन बाद में यहाँ फ्री स्पेस दे के इसके साथ अटैच हो गया और जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए था वो मिल गया। क्या मिला प्रोडक्ट में, ये आर डैश, ये है आपका डबल बॉन्ड और ये है आर, बन गया। इसे को हम बोल सकते हैं ना कार्बन कार्बन कपलिंग हो गई। ये था मेन हैक रिएक्शंस की कैटालिटिक साइकिल। ठीक है। और ये यहाँ तक हुआ। आफ्टर दैट क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कैटलिस्ट रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करता है तो पूरा रिएक्शन को कराने के बाद वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा पर अपने आप को चेंज नहीं करता है ना। आफ्टर प्रोडक्ट जैसे ही हमको मिलेगा वो वापस अपने ही फॉर्म में वापस हमको मिल जाएगा। तो इसके लिए बाद में ये यहाँ से HX के फॉर्म में बाहर कर देता है और खुद जैसे हमने यूज़ किया था उसी फॉर्म में हमको मिल जाता है। तो ये था पूरा कैटालिटिक साइकिल ऑफ द हैक रिएक्शन। तो आपको समझ आ गया होगा कि हैक रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट कितना इंपॉर्टेंस रोल अपना प्ले करता है। और साथ ही कैटलिस्ट जो हम ले रहे हैं वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में ही उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है और ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, यही रीज़न है कि इसको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रखते हैं। ठीक है। क्योंकि आप अगर इसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रखे हो तो ऑक्सीडेटिव एडिशन पॉसिबल नहीं होता है ना, क्योंकि और कैसे ऑक्सीडेशन होगा, हर एलिमेंट्स का अपना फिक्स एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उससे ज़्यादा वो शो नहीं कर सकता। यही रीज़न है कि जो पैलेडियम के कॉम्प्लेक्सेस हम लेते हैं एज ए कैटलिस्ट वो होता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर है। अब जो हमारा हैक रिएक्शन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंटरमॉलिकुलर हैक रिएक्शन एंड सेकेंड होता है इंट्रामॉलिकुलर हैक रिएक्शन। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा आए हैं। ऑर्गेनिक क्वेश्चन तो आता ही है, वहाँ हमको पहचानना होता है कि ये कौन सा कपलिंग है करके, है ना। तो कैसे पहचानेंगे हम, तो वहाँ पे ना पैलेडियम के कॉम्प्लेक्सेस दे रखेगा, बेस दे रखेगा और साथ ही आपको ये देखना है कि रिएक्टेंट में कहीं विनाइलिक हाइड्रोजन है क्या, विनाइलिक हाइड्रोजन है और साथ ही आपका ये एराइलिक ग्रुप या विनाइलिक ग्रुप के साथ हैलाइड अटैच्ड है, ऐसा कहीं रिएक्टेंट दिख गया और हमको दिख गया क्या, पैलेडियम का कोई कॉम्प्लेक्सेस है जो एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है और बेस का प्रेजेंस है। इतना कुछ अगर हमने देख लिया बहुत अच्छे से, फोकस्ड हो गए हम उसमें, तो पता चल जाएगा कि वहाँ होने क्या वाला है, हैक रिएक्शन, हैक कपलिंग रिएक्शन ही वहाँ करानी है और डायरेक्टली हम उसके प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे सॉल्व हो जाता है विदाउट मैकेनिज्म। चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि ना यहाँ पे कोई हैलाइड ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास है विनाइलिक ग्रुप। ठीक है। अब यहाँ पे हमको देख के समझ आ रहा है, अब उसने दे रखा है कोई अपना कैटलिस्ट बना के PPS3 होल 4, साथ ही बेस दे रखा है उसने, बेस में कुछ भी दे सकते हैं लाइक NaOET दे रखा है उसने। ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल ET करके दे रखा है उसने, कुछ भी दे रखा है, NaOH दे रखा है। तो ऐसे बेस की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो इस टाइप का हमको दिख गया तो पता चल जाएगा, ब्रेन में क्लिक कर जाएगा कि ये हैक कपलिंग रिएक्शन है। और हैक कपलिंग रिएक्शन में हमको करना क्या होता है, ओनली सब्स्टिट्यूट करना है किसको, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको और ये हैलाइड ग्रुप को दोनों ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते ही कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन कार्बन कपलिंग होगी और प्रोडक्ट मिल जाएगा।
प्रोडक्ट क्या बनने वाला है यहाँ पे, कुछ ऐसा। ये तो हो गया ये, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड, आफ्टर डबल बॉन्ड, और ये वाला ग्रुप जो है वो। तो बहुत इजी वे में ही हम प्रोडक्ट तक जा सकते हैं ना। 2 नंबर्स के क्वेश्चन ऐसा मिल जाए तो आप सीधे सॉल्व कर सकते हो अगर आपने पहचान लिया उसको। वैसे ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होते हैं उसको पहचानना ही बहुत टफ होता है, ऐसे हमको एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कौन सा रिएक्शन है। तो बहुत केयरफुली अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है तो हम उसको थोड़ा सा जज कर सकते हैं कि ये हैक रिएक्शन है, हैक कपलिंग रिएक्शन। वैसे ही बिल्कुल इसको करके देखिए। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहाँ पे आपका हैलाइड ग्रुप जो सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और HX जो है वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी HX बाहर निकल जाएंगे। सेम है कंडीशन आपके, जैसे मैंने ऊपर दे रखा है सारा कंडीशन आपको दिया रहेगा। यहाँ पे मतलब रिएजेंट जो है वो दिए रहेंगे कैटलिस्ट को। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये हो गया। यहाँ से सेम चीज़ें लिखते जाइए और ये ऐसे प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कपलिंग है ना, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। सेम यहाँ पे आप यहाँ प्रोडक्ट बना लेना, कमेंट कर देना, फोटो क्लिक करके बता देना कि कैसा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड के बीच में आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हैक रिएक्शन। तो कभी कभी एक ही जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है उसी में ही हैलाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, मतलब विनाइलिक आपका हैलाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, और उसी में ही हमारे पास क्या होंगे, विनाइलिक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। इस कंडीशन में आपस में ही रिएक्शन होते हैं और आपस में रिएक्शन करके ही ये कपल कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, सेम कंडीशन हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ ले लिया हमने कैटलिस्ट और यहाँ पे कोई बेस, आगे निकल जाएगा आपका HBr, क्योंकि हमने जज कर लिया कि यहीं पे एक हैलाइडिक ग्रुप है और यहीं पे आपका विनाइलिक हाइड्रोजन है। दोनों हट जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कितने मेंबर्स बॉन्ड बनेंगे, तो सिंपल है, यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट हुआ तो ऑब्वियस यहाँ पे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ ऐसे, ये हुआ और आपका बन गया द प्रोडक्ट। बाकी क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ऑर्गेनिक वाले बेस पे। बाकी कैटालिटिक रिएक्शन से अगर कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन वो होगा आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, सेकेंड स्टेप में वो रीऑर्गेनाइज होंगे एक बार फिर से एडिट होके, फिर माइग्रेटरी इंसर्शन, फिर आफ्टर बीटा एलिमिनेशन, ऐसे करके जो कैटलिस्ट है वो अपने फंक्शन को कंप्लीट करता है। तो यहाँ से होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम कैटालिटिक साइकिल को कराते हैं हैक कपलिंग रिएक्शंस में, ठीक है। अब ना एक चीज़ है क्वेश्चन में, जैसे जब से हम एग्जाम देने जाते हैं तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को देखते ही पहचान नहीं पाते, होता है ऐसा प्रॉब्लम आता है हमारे में, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो उसका रिएक्टेंट को भी चूज़ नहीं कर पाते और ना ही रिएजेंट को, फिर हमें पता ही नहीं चलता कि वो कौन सा रिएक्शन है, उसमें प्रोडक्ट कैसे बनाना है, फिर वहाँ से गिव अप मार लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ क्या कि कैसे हम जज करेंगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम देंगे, उस टाइम पे कैसे हमको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो हैक कपलिंग का है, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमको दिख गया क्वेश्चन में जिससे हमें पता चलेगा। तो फर्स्ट जो चीज़ है जिसे हमें पता करनी है कि ये हैक का ही क्वेश्चन है, उसको देखो आप। पहले मैंने क्या कहा था कंडीशन में, इसमें 2 टाइप्स के ग्रुप होंगे, फ्रेगमेंट्स होगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि ये इंट्रा भी हो सकता है और इंटर भी हो सकता है। तो या तो एक ही रिएक्टेंट में 2 ग्रुप होंगे या 2 अलग अलग रिएक्टेंट में 2 ग्रुप होगा। एक ग्रुप के साथ क्या होने चाहिए, हैलाइड ग्रुप अटैच होने चाहिए और दूसरा कोई भी एल्कीन प्रेजेंट हो, है ना, जिसके पास हाइड्रोजन हो। 2 चीज़ें तो देख लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्रेन में आने वाली चीज़ है वो आपने देखा होगा कि जब भी मैं हैलाइड ले रही थी तो जो हैलाइड है वो कैसा ले रहे थे, या तो कुछ ऐसा टाइप का हैलाइड अटैच था, ऐसे करके यहाँ पे हैलाइड अटैच होता था, या फिर जो मैं ग्रुप ले रही थी उसमें कुछ ऐसा था डबल बॉन्ड और यहाँ से कोई हैलोजन ग्रुप जो है वो अटैच होते थे। तो एक चीज़ तो मुझे पता चल गया कि जब भी रिएक्टेंट में कुछ ऐसा दिखे जहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो जब भी मुझे कोई भी एक लिविंग ग्रुप दिखे जो डायरेक्टली अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, ठीक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड अगर कोई लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पे जो x है ना वो क्या है, गुड लिविंग ग्रुप,
अब गुड लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हो ऑल हैलोजन, मतलब बेसिकली कौन कौन सा आपका Br हो गया, I हो गए, Cl हो गया, ये ग्रुप हो सकता है। सेकेंड चीज़, और अच्छे ग्रुप कौन होता है जो इजिली लीव कर जाते हैं, OTF, OTS, ऐसे ग्रुप्स होते हैं। तो या तो ये ग्रुप जो है वो अटैच्ड हो, और किससे अटैच्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो ये चीज़ें एक मुझे दिखना चाहिए। फर्स्ट थिंग हो गया। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो हाँ, हम सोच सकते हैं कि ये हैक कपलिंग रिएक्शन हो सकता है। ये फर्स्ट चीज़ हो गया, ये हम लोग को देखना है, रिएक्टेंट को बहुत अच्छे से देखनी है। फिर मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हैक कपलिंग रिएक्शन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में एक तो आपको इस टाइप का ग्रुप दिख जाएगा, और इससे अटैच जो रिएक्शन करने वाला है वो कैसे होंगे, कोई भी एल्कीन, कोई भी एल्कीन हो सकता है वो कैसा भी, या तो सीस टाइप का एल्कीन होगा, ट्रांस टाइप का एल्कीन होगा, डिफरेंट ग्रुप इससे अटैच होंगे। लाइक ये एल्कीन हो गया, और एल्कीन से अटैच जो कोई ग्रुप है, बड़ा सा कोई ग्रुप अटैच करा लो आप, ये ऐसा ग्रुप भी तो पार्टिसिपेट कर सकता है ना, ऐसा, ये भी तो एल्कीन ही है, तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक तो आपको एल्कीन ग्रुप दिखना चाहिए ऐसे, और एक हो जाता है आपका हैलाइड वाला ग्रुप दिखनी चाहिए। इंट्रामोलिकुलर है तो आपको एक ही कंपाउंड में दोनों ही ग्रुप दिखने चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें आपने देख लिया था, कुछ ऐसा था, यहीं पे ही एक ग्रुप थे और इसी से अटैच्ड कोई दूसरी जगह पे आपकी एल्कीन ग्रुप थे। तो इस टाइप का हमको देख लेनी है। सेकंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या कहा, इनमें कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, और कैटलिस्ट कौन सा होता है आपका, पैलेडियम का कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो पैलेडियम का थोड़ी देर पहले बता दिया, pp(H3)4 जो कॉम्प्लेक्सेस है उसको हम यूज़ करते हैं। ये नहीं दिया है तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और बेसिकली आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है पैलेडियम का, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पैलेडियम अगर किसी कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट है तो वही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में एज ए कैटलिस्ट क्या लगा के देगा, जैसे ये 2 रिएक्टेंट दे दिया और यहाँ पे उसने अपना कैटलिस्ट डाल रखा है, तो वहाँ पे कभी कभी इस फॉर्म में नहीं देता कैटलिस्ट को, वो कैटलिस्ट को PD+2 के फॉर्म में देगा, मतलब यहाँ पे वो कोई ऐसे नेगेटिवली चार्ज ग्रुप को लगा देगा, C होल्ड वाइज ऐसा ग्रुप लगा दिया, या कभी कभी PdCl2, तो ये सब क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिला दिया है PD को। तो ऐसे ना हमें जज करनी है, और कोई एक क्या होगा, बेस प्रेजेंट होगा। बेस में कुछ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे N3ET हो गया है ना, NaOH हो गया, NaO टर्सरी ब्यूटिल भी हो गया, तो ये सब जो है वो बेस लगा के देगा। तो ऐसे आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं। कंडीशन समझ आ गया होगा आपको। हैक कपलिंग अगर मुझे पहचानना है तो सबसे पहले एक रिएक्टेंट होगा, उसमें हमारा हैलाइड ग्रुप होंगे, कुछ भी बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, और वो बेस्ट लिविंग ग्रुप हमेशा अटैच्ड होगा किसके साथ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। एंड अदर हमने देख लिया कि कोई भी एल्कीन ग्रुप होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ें जो मैंने मैकेनिज्म आपको पढ़ाया, कैटालिटिक साइकिल वाला जो मैकेनिज्म पढ़ाया, उसको कैसे यूज़ करके हम स्टीरियो केमिस्ट्री जज कर सकते हैं, कैसे हम एग्जैक्ट प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना आपका माइग्रेटरी इंसर्शन, इसको और थोड़ा डिटेल में देखो, तभी आप क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है CSIR नेट, IIT जैम और गेट, इनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से टफ लेवल के होते हैं। उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको देखना होगा, उसमें आपको ये भी देखना होगा कि एक्चुअल में जब इंसर्शन होगा तो जो मेटल है वो किधर अटैच होगा, और जो हमारा माइग्रेटरी ग्रुप है वो किस साइड पे जाएगा, तो वो पूरा चीज़ें इफेक्ट करता है प्रोडक्ट को। तो वो मैं समझा रही हूँ, ठीक है, तो उसको भी देखो ध्यान से कि उसको कैसे डील करनी है। फिर हम ना एक क्वेश्चन लेंगे, बहुत टफ वाला एक क्वेश्चन लेंगे जो आया हुआ है पेपर में, और उसके बेसिस पे मैं आपको उसका प्रोडक्ट निकाल के सिखाऊंगी। देखिए अब एक चीज़ें क्या होता है, हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। सबसे पहले तो नॉर्मल ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है इतना चीज़ें। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास ना एक ग्रुप ले लिया है मैंने, और इससे एक हैलाइड ग्रुप है, और यहीं पे मेरा ये वाला ग्रुप, ये एल्कीन ग्रुप है, जो कि दोनों अटैच होंगे। इतना तो सिंपल से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट तो बना ही सकते हो कि ये यहाँ से हट जाएगा और ये दोनों जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेगा, है ना। यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ होगा, सपोज यहाँ पे PdOAC होल्ड वाइज ने ले रखा है, और यहाँ कोई बेस। अब क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। कुछ नहीं कराना है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है किसका, ये जो मैंने ले रखा है आपका कैटलिस्ट जो मैंने ले रखा है ना, यही कैटलिस्ट जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यही होता है। मैंने यहाँ पे कराया था ना, देखो सबसे पहले ये जो ग्रुप आया था मेरा हैलाइड वाला जो ग्रुप था, उसी का एडिशन हो जाता है किसके साथ, कैटलिस्ट के साथ। तो यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है उसका कैटलिस्ट के साथ एडिशन हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, कैटलिस्ट के साथ एडिशन होगा,
मतलब ये है मेरे पास कैटलिस्ट PD और ये 2 लिगेंड है मेरे, L2 लिख दिया है मैंने उसको। तो सीधे से ये जो PD है वो इन दोनों के बीच आ जाएंगे, इंसर्ट हो जाएगा, या बोल सकते हो एडिशन हो गया। तो बना दिया मैंने इसको। ये तो हो गया ऐसे ग्रुप, और यहाँ पे आ गया मेरा PD ग्रुप जो ऑलरेडी 2 लिगेंड से अटैच्ड है। ओके, यहाँ पे है आपका कोई भी लिविंग ग्रुप। इतनी चीज़ें तो हो गई। तो ये फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। ज़्यादा नहीं सोचना है, क्वेश्चन ऐसे ही करना है, एकदम हीट एंड ट्रायल, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मेरा ये कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट के ये 2 लिगेंड है, दोनों बीच में आके वो ऐड हो गया, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया इसका। इतना समझ आया। अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप में अब होगा क्या, माइग्रेटरी इंसर्शन, जो मेन इंपॉर्टेंट है। माइग्रेटरी इंसर्शन के लिए मतलब अब नेक्स्ट स्टेप में तो कुछ नहीं है, पहले ये भी आके कोऑर्डिनेट होगा, इसी से आके अटैच हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये भी इसी से आके अटैच हो गया। इतना ही समझाया था मैंने साइकिल में। अब जो क्वेश्चन आती है ना, सबसे जो चीज़ें हमको कंफ्यूज करता है वो क्या है मैं बताती हूँ। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, एक माइग्रेशन होगा, दूसरे में इंसर्शन होगा। तो मैंने बताया था यहाँ पे 1-2 टाइप्स का माइग्रेटरी इंसर्शन होता है। यहाँ क्या होता है, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। तो जो इंसर्शन की प्रोसेस है वो मैं कैसे पता करूँगी कि ये वाले कार्बन से मेटल जुड़ेगा या ये वाले कार्बन से मेटल जुड़ेगा। सोचो, यही तो प्रॉब्लम आएगा, है ना। तभी तो प्रोडक्ट अलग अलग मिल जाते हैं, हम अलग बना देते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये है मेरा आपका, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है और ये मेरा सेकंड कार्बन है, ठीक है, मैंने नंबरिंग कर दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो ग्रुप माइग्रेट करके आएगा वो सेकंड के साथ अटैच होगा और ये जो मेटल है वो फर्स्ट के साथ अटैच होगा, या कौन किसके साथ अटैच होगा। अटैचमेंट तो हुई थी और 1-2 हो रहा है, मतलब एक ही साथ तो अटैच नहीं हो रहे हैं, दोनों ग्रुप अलग अलग कार्बन से अटैच हो रहे हैं, तो कौन किसके साथ अटैच होगा, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पे का बॉन्ड्स को देखो आप कैसे, ये वाला बॉन्ड, मतलब आपका माइग्रेशन कौन होना है, ये वाला ग्रुप, दिस इज द माइग्रेटरी ग्रुप। ऐसे लिख लेती हूँ ना मैं, ये है मेरा माइग्रेटरी ग्रुप। थोड़ी देर पहले भी मैंने वही कराया था। एक था मेरा माइग्रेटरी ग्रुप, ये माइग्रेटरी ग्रुप था, जो आ रहा है उसी को मैंने ओपन करके रख रखा है। ये माइग्रेटरी ग्रुप था और ये माइग्रेट होकर के यहाँ पे इंसर्ट होना था किसी में, और एक साइड से लेड को इसको इंसर्ट होना था, है ना। वही हुआ था, माइग्रेटरी ग्रुप एक से अटैच हुए थे एक कार्बन के साथ, और दूसरे कार्बन के साथ मेरा ये कैटलिस्ट अटैच हुआ था, वही सिखा रही हूँ। ये तो है मेरा माइग्रेटरी ग्रुप और ये है मेरा कैटलिटिक ग्रुप। अब मुझे टेंशन आ रहा है कि ये दोनों में इस कार्बन के पास कौन जाएगा और इस कार्बन के पास कौन जाएगा। ये तो पहले से पता नहीं है, केमिस्ट्री में सब चीज़ फैक्ट के साथ आता है। तो हमें क्या करनी है, एक चीज़ हमें पता है कि जैसे मेरे पास ये R है और R से अटैच्ड कोई मेटल है, तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शली ज़्यादा होगा क्योंकि ये कार्बन है, और मेटल में पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। इतना पता चल गया। अब क्योंकि मेटल में पार्शली पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस मेटल उसी साइड पे जाना प्रेफर करेगा जिसके कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। पता है, ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये अब कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ट्राई करेगा कि वो कार्बन जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है वहाँ जाके अटैच होगा। तो यहाँ पे अब देखो कौन सा कार्बन ज़्यादा रिच है, जल्दी से सोचो कि कौन सा कार्बन है जो ज़्यादा रिच है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो आप बिल्कुल जीओसी लगाइए। जीओसी कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है वो कुछ ऐसा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कैसा हो रहा है, ऐसा। अगर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ऐसा हो रहा है मतलब मुझे पता चल गया कि ये वाला जो ग्रुप है मेरा वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच। और ये ग्रुप इफ इलेक्ट्रॉन रिच है तो मेरा आने वाला जो ग्रुप है मेटल वो इधर ही जाएगा, मतलब ये जो कैटलिस्ट वाला ग्रुप है वो इधर जाएगा और ये वाला ग्रुप जो है वो इस कार्बन से अटैच होगा। अभी समझ आ गया चीज़ें, यहाँ से देख लिया ना मैंने, आर है, आर इज इलेक्ट्रॉन डोनर है तो यहाँ से ये इधर जाएगा, इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शली नेगेटिव और यहाँ पे आ गया आपका पार्शली पॉजिटिव। तो अब मेरे को समझ आ गया कि आगे वाला जो स्टेप है उसमें होगा क्या, ये है मेरा मेन ग्रुप ऐसे, और यहाँ पे आर अटैच है। अब होगा क्या, ये जो ग्रुप है वो इससे अटैच होगा, इस वाले कार्बन से। ये मैंने ऐसे किया, 2 कार्बन है यहाँ पे, तो इस वाले जो कार्बन है उससे अटैच हो जाएगा मेरा ये वाला ग्रुप जिसके पास अभी भी X है और 2 लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है। और जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो इस वाले कार्बन से आकर के अटैच हो जाएगा। पूरा आप माइग्रेटरी ग्रुप को बना लो ऐसे।
तो इतना चीज़ें मुझे समझ आ गया। तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है अब आफ्टर दैट क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन देखेंगे। बीटा हाइड्रोजन कैसे, यहाँ पे तो X है तो यहाँ से ये हो गया आपका अल्फा और ये बीटा। बीटा में अगर कोई हाइड्रोजन है तो ये दोनों अपना करेंगे बॉन्ड्स, बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे और बन गया हमारा एक R यहाँ पे और एक जो बनने वाला है ग्रुप वो यहाँ पे ऐसे। तो ये इस टाइप के प्रोडक्ट का हमारे पास फॉर्मेशन होगा। बस इतना चेक करना है, इससे पता चल जाएगा कि कैसा बनने वाला है प्रोडक्ट। ठीक है, अपने जब हम जो क्वेश्चन करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व करने में पहचान तो लिया हमने कि ये है कपलिंग रिएक्शंस का है करके, लेकिन जब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आता है क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैटलिस्ट जो है वो जाके इंसर्ट हो जाएंगे हैलाइड वाले बॉन्ड्स के पास, कार्बन हैलाइड बॉन्ड के बीच में, मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा। उसके बाद फिर एक कोऑर्डिनेटली दूसरा वाला ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। फिर उसमें क्या होता है, इंसर्शन होता है, माइग्रेटरी इंसर्शन। तो जो माइग्रेटरी इंसर्शन होने वाला है उसमें हमने देखा था 1-2 टाइप्स का माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। और क्योंकि यहाँ पे 1-2 टाइप का माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि किस साइड्स पे मेटल जाके जुड़ेंगे, मतलब हमारा कैटलिस्ट जुड़ेगा, और कौन से साइड्स पे जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो आके अटैच होगा। तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, राइज होता है, उसे कैसे डील करनी है। ठीक है, तो उसको ध्यान से समझो। सपोज मैंने ना एक क्वेश्चन ले रखा है, जैसे ये है मेरे पास एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल से इसको समझ के क्वेश्चन को करेंगे अभी ये, और इसी के साथ आपका हैलाइड ग्रुप जो है वो अटैच है ना। अब मैंने कुछ ऐसा ग्रुप ले रखा है, दूसरा एल्किन ग्रुप, जिससे एक नया ही ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो मैं ले लेती हूँ ऐसे, यहाँ पे लोन पेस, यहाँ पे लोन पेस। बाकी सेम कंडीशन है आपके पास, क्वेश्चन सेम है तो कैटलिस्ट भी सेम ही होगा, PdOAC होल ट्वाइस, जैसे मैंने बताया इस टाइप का भी दे रखता है वो, और यहाँ पे बेस। अब आया क्वेश्चन कि बताइए प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब ना जब इसको देखोगे 1 बाय 1 तो आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम क्या आने वाला है क्वेश्चन करते टाइम पे। तो देखो, सबसे पहला स्टेप ज़्यादा टफ नहीं है, ये दोनों बॉन्ड्स के बीच में आपको कैटलिस्ट को ला देना है, यही हुआ था। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ था। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में आपको PD को ला देना है, मैंने यहाँ समझा रखा है अच्छे से। ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, सबसे पहले ये जो हमारा एल्किल हैलाइड ग्रुप होते हैं वो आके ऐड हो जाते हैं, है ना। तो बस वही करो, फर्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं हुआ ज़्यादा, अपना एक माइग्रेटरी ग्रुप था, अब इसे बोल देते हैं इसको, यही तो है हमारा माइग्रेटरी ग्रुप आगे जाके, और इन दोनों के बीच में हमारा जो कैटलिस्ट है वो आके इंसर्ट हो जाएगा। ये PD हो गया और इधर आपका ग्रुप हैलाइड ग्रुप और PD से अटैच आपके 2 लिगेंड। उस लिगेंड्स का कोई रोल नहीं है तो लिगेंड लिख दो। ये तो हुआ मेरा फर्स्ट स्टेप, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सेकेंड स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है वो आके इससे अटैच हो जाएगा ऐसे, ये जो ग्रुप है हमारा वो आके इसके साथ अटैच हो जाएगा ये। अब बात आती है थर्ड स्टेप के, जहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो जो थर्ड स्टेप है वहाँ होने क्या वाला है, माइग्रेटरी इंसर्शन। और किस टाइप का माइग्रेटरी इंसर्शन, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन होने वाला है। अब 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन होने वाला है मतलब जिससे ये माइग्रेटरी ग्रुप अटैच होगा, ये हमारा माइग्रेटरी ग्रुप और ये है हमारा मेन कैटालिटिक ग्रुप। तो जहाँ से ये माइग्रेटरी ग्रुप अटैच होगा जिस कार्बन से, उससे ये अटैच नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से कार्बन से कौन जाके अटैच होगा, ऐसा आता है क्वेश्चन। मतलब सपोज मैंने नंबरिंग दे दिया, ये फर्स्ट कार्बन है मेरा और ये सेकंड कार्बन है, यहाँ का कार्बन फर्स्ट और ये सेकंड कार्बन, तो एक के पास ये माइग्रेटरी ग्रुप आने वाला है और एक के पास ये जाने वाला है। तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि किसके पास कौन जाने वाला है। अगर आपने अपोजिट कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट आने वाला है वो तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ देखनी होती है वो ध्यान से समझो। देखिए यहाँ पे देखते क्या है कि इतना तो हमें यहाँ से श्योर हो गया कि माइग्रेटरी इंसर्शन होगा और ये ग्रुप माइग्रेट करके किसी एक कार्बन से अटैच होगा, और जिससे ये ग्रुप अटैच होगा उसके दूसरे वाले कार्बन से जाके ये अटैच होगा। तो अब क्वेश्चन वही आया कि कौन किसके साथ अटैच होगा। उसके लिए हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास कोई ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स हैं, जैसे कोई भी R ग्रुप है जो कि कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, वो अटैच है किसके साथ में, मेटल के साथ, PD मेटल के साथ। तो आप मुझे बताओ दोनों में पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव चार्ज किसके पास आएगा। ऑब्वियस आपको पता है कि जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ते हैं, जब भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जैसे CH3 वो किसी मेटल से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसमें पार्शली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज रहता है, होता है बिल्कुल वैसे यहाँ भी पार्शली होगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता चल गया होगा कि जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये जो मेरा ग्रुप है कैटालिटिक ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
ऑब्वियस ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो उसी कार्बन पे जाना पसंद करेगा जो कार्बन कैसा हो, रिच हो। कैसा हो, इलेक्ट्रॉनिकली रिच। अब आप इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिकली रिच कौन सा है, तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे है मेरे पास लोन पेयर, है ना। अगर यहाँ पार्शली पॉजिटिव हो तो ये लोन पेयर उसको क्या कर लेगा, सब्स्टिट्यूटेड पॉजिटिव चार्ज उसको स्टेबलाइज करेगा, बिल्कुल करेगा। इससे पता चलता है कि ये तो जाएगा इधर स्टेबलाइज करने के लिए और ये जाएगा इधर, है ना। यहाँ से क्लियर हो गया हमारा कि ये जो कार्बन है वो है इलेक्ट्रॉन रिच और ये जो कार्बन है वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे भी हमें पता चल गया था कि ये है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और जो माइग्रेट करने वाला ग्रुप है वो है इलेक्ट्रॉन रिच। तो इससे समझ आया कि जो पीडी वाला ग्रुप है वो जाएगा कहीं इधर, इलेक्ट्रॉन रिच के साइड पे होगा। तो आगे बना दीजिए फिर। अब जब माइग्रेशन हो गया तो माइग्रेशन में होगा क्या, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ से गया OT। अब यहाँ से पता चलता है कि ये तो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ पे ग्रुप आके अटैच होगा ऐसे। जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला माइग्रेटरी ग्रुप है वो यहीं से आके अटैच होगा। क्लियर है इतना। और यहाँ पे कहीं अटैच होगा आपका पीडी ग्रुप। अभी समझ आ गया। और इस पीडी के साथ है 2 लिगेंड, इसके साथ 2 लिगेंड अटैच है और अभी भी इसके साथ पे आपका एक्स ग्रुप अटैच है। तो इतना चीज़ें मुझे समझ आ गया कि फर्स्ट कार्बन से जाके माइग्रेटरी ग्रुप अटैच होगा और सेकंड कार्बन से जाके कहीं हमारा कैटालिटिक वाला जो ग्रुप है वो अटैच होगा। उसका रीज़न क्या है वो भी समझ आ गया। अभी टाइम लग रहा है पर जब आप एक बार सीख जाओगे ना एग्जाम में जल्दी जल्दी हो जाता है, देखते ही समझ आ जाता है यार इधर इधर मूव कर रहा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब यही आके इसके साथ अटैच होगा। अब इतना चीज़ें मुझे पता चल गया। अब निकालते हैं नेक्स्ट स्टेप। लास्ट जो स्टेप है उसको क्या बोले थे हम, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। अगर मैं बात करूँ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन की तो बस बीटा हाइड्रोजन आप सर्च करो कहाँ है, तो इससे कनेक्टेड जो कार्बन है वो तो हो गया मेरा अल्फा और ये हो गया मेरा बीटा कार्बन हुआ। तो बीटा कार्बन के साथ ही ग्रुप होंगे आपके बीटा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे भी ना एक केस आएगा जो मैं अभी स्टीरियो के साथ समझाऊंगी। कौन सा केस, जब भी बीटा हाइड्रोजन होता है तो वो सीस वाले जो ग्रुप होते हैं वही एलिमिनेट होते हैं बाहर। एलिमिनेशन प्रोसेस में हमेशा सीस वाले ग्रुप ही एक साथ बॉन्ड बना के एलिमिनेट होते हैं, ट्रांस वाले ग्रुप कभी भी एलिमिनेट नहीं होते। तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री दिया है ना। अभी तो बस सिंपल सा ही है, कुछ नहीं होगा। आपका यहाँ से बॉन्ड जाएगा इधर, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन निकला, बस कुछ नहीं, यहाँ से आपने कर देनी है, हाइड्रोजन निकाल देनी है। हाँ, ये ऐसे और ये ऐसे। बाद में क्या होगा, आगे जाके बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनना है वो कुछ ऐसा बनेगा कि डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे आपका माइग्रेटरी ग्रुप, यहाँ से आपका नॉर्मल ग्रुप जो दे रखा था और इधर से आपका HX बाहर हो गया और हमारा जो था ग्रुप वो उसी की उसी फॉर्म में PdL2 के फॉर्म में मिल गया। तो ये था मेरा फाइनल प्रोडक्ट। तो एक चीज़ और समझ आ गया जो कि प्रॉब्लम करने वाला है हैक रिएक्शन में। हैक कपलिंग रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट, है ना। तो आपको अच्छे से समझना है, एक एक स्टेप को समझना है कि कहाँ पे आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो या कहाँ पे हमें क्वेश्चन करते इस टाइम पे प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम था कि हाँ माइग्रेटरी इंसर्शन कराना है तो बिल्कुल मुझे उसी ग्रुप के साथ इंसर्ट कराना होगा जिसके साथ पे ये जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो उसको उसी कार्बन के पास लेके जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। बस इतना रखो ब्रेन में, अपने आप बनेगा। अभी थोड़ा सा ना शॉर्ट ट्रिक भी दूंगी, वीडियो लास्ट तक देखो। अभी तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर हम शॉर्ट ट्रिक भी देंगे इससे रिलेटेड। इतना चीज़ें समझ आ गया। अब स्टीरियो केमिस्ट्री पे थोड़े से चलते हैं, ठीक है। अपने लास्ट में आप ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन को करने से हैक कपलिंग रिएक्शन से रिलेटेड सारे टाइप के जो कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी अभी आया हुआ क्वेश्चन है 2018 या फिर 19 में आया हुआ था CSIR नेट में, ठीक है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है जो बहुत देखने में ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और इसके जो प्रोडक्ट थे ना, जो ऑप्शन उन्होंने बना के दे रखा था वो तो और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। इतना ज़्यादा कि अगर हमने डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा देते ना कि हाँ भाई यहाँ पे एक हमें को हाईलाइट ग्रुप दिख रहा है, इसको हटा देते हैं और ये आपका एल्किल ग्रुप दिख रहा है, इसके साथ जाके ऐसा अटैच करा देते हैं, तो वो ऑप्शन भी था। मतलब आपको अगर कोई भी मैकेनिज्म का स्टेप नहीं पता है तो बिल्कुल आप उसे रॉन्ग करते और वो 4 नंबर के क्वेश्चन में था। मतलब आपने फिर क्या करना था, शॉर्ट ट्रिक से जाते तो आप यही करते कि यहाँ से इसको हटा दिया, ये अपना सब्स्टिट्यूट हो गया, ये वाला जो ग्रुप है उसको किसी एल्किल ग्रुप को ढूंढ के वहाँ से जाके अटैच करवा देते, इतना ही करते तो वो ऑप्शन भी था, है ना। तो उसमें आप देखेंगे, इसको मैं 1 बाय 1 करा रही हूँ अच्छे से कि एक्चुअल में मुझे प्रोडक्ट कैसा मिलने वाला है। बहुत शॉर्ट में चलेंगे, कैसे एकदम विद इन सेकेंड हम
सही प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो उसमें जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो मेरे पास दे रखा है, बिल्कुल ये हैक का है दिख रहा है, क्योंकि एक एल्किल ग्रुप है, एक आपका हैलाइड ग्रुप है, मतलब बेस्ट लिविंग ग्रुप दिया हुआ है, साथ ही मेरे पास कैटलिस्ट है जो हमें यूज़ करना होता है, बेस भी दे रखा है। पता चल गया कि ये हैक कपलिंग रिएक्शन का ही क्वेश्चन है। अब करेंगे क्या, सबसे फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, ये जो पीडी है वो यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, होगा इतना तो पता चल गया। पीडी जैसे यहाँ जाके अटैच होगा, थोड़ी देर बाद ये जो एल्किल ग्रुप है वो अटैच होगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ऑक्सीडेटिव एडिशन होना है, और ऑक्सीडेटिव एडिशन में कुछ भी नहीं करते, हमारे पास जो ग्रुप है ये ऐसा, और इसी से कनेक्टेड ग्रुप ये, यहाँ पे जाके मैंने अपना लिगेंड को अटैच करा दिया, और इससे एक आई ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा, ये आई ग्रुप, और यहाँ से मैंने उसे लिगेंड को अटैच करा दिया है। इतना तो हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में फिर से फर्दर इसी ग्रुप से आके अटैच होना है ये एल्किल वाले ग्रुप को, ये वाली ग्रुप को। तो यहाँ पे पता चल रहा होगा आपको, यही लेंगे हम, बाकी तो एरोमेटाइजेशन में है। तो ये दिख रहा है मेरा एल्किन वाले ग्रुप, एल्किन वाला ग्रुप यही है, तो इसी को ले लेंगे। ठीक है, तो चलो इसने ऐसे करके अपना अटैच हो गया। ये 5 मेंबर रिंग बना रखा है, और इधर हमारा दिया हुआ ग्रुप है। चलो अभी इधर तो वैसे ही रहेगा, इसलिए नहीं लिखते। अब जो प्रॉब्लम आता था, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो है हमारा माइग्रेटरी इंसर्शन, कि यार किसके साथ इंसर्ट होना है। तो फिर से सोचो, एक के साथ ये ग्रुप है और एक के साथ ये पूरा माइग्रेट करने वाला ग्रुप है। यहाँ से सीधे से जज कर लो आप, ये तो ग्रुप है मेरा माइग्रेटरी ग्रुप है, ये माइग्रेटरी ग्रुप, और ये मेरा अपना कैटालिटिक ग्रुप। अब इन दोनों कार्बन में, ये वाला एक कार्बन है और ये कार्बन, किसके साथ कौन जाएगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको लगा देते हैं। यहाँ पे है लोन पेयर्स, तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा, मतलब ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसा। यही जो है वो मेरा पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसको स्टेबलाइज करने के लिए इधर से लोन पेयर है, और ये होगा मेरा नेगेटिव चार्ज, पार्शली नेगेटिव चार्ज। तो इतना पता चल गया कि क्योंकि ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये डायरेक्ट अटैच होगा यहाँ से। तो इससे मेरे को एक चीज़ पता चल गया यहाँ से कि मेरा जो ऐसा ग्रुप बना हुआ है ये, तो यहाँ से अटैच होगा। एक्चुअल में जो अटैच होने वाला ग्रुप है वो कहीं यहाँ से अटैच होगा, इतना तो मेरे को पता चल गया, यहाँ से अटैच होगा, है ना। ये जो ग्रुप है मेरा, कौन सा, ये पूरा का पूरा ग्रुप अटैच करवा दो यहाँ से। ये ऐसा है, तो इतना तो ग्रुप पता चल गया कि ये यहीं से अटैच होगा, और यहाँ पर अपना दूसरा वाला ग्रुप है। ठीक है, अब आगे क्या करनी है मेरे को, आप इसे बना लेना, जो भी हमारा माइग्रेटरी ग्रुप है, बनाने में टाइम लग रहा है। अब देखो यहाँ से समझ आ गया कि ये पार्शली पॉजिटिव है, और हमारा जो माइग्रेटरी ग्रुप होता है वो पूरा का पूरा कैसा होता है, पार्शली नेगेटिव। तो ये तो जाके अटैच होगा इसी कार्बन के साथ, तो हम ना अटैच करवा लेते हैं, ये जाके सीधा अटैच होगा इस कार्बन के साथ। मतलब और अगर मैं क्वेश्चन में चले जाऊँ यहाँ पे, तो इतना प्रोसेस करने के बाद इतना पता चल गया कि यार ये वाले ग्रुप के पास ही जाके मेरा ये ग्रुप पूरा अटैच होगा। यहीं पे बना देती हूँ, वैसे ही हो रहा है ना। देखो ये है जो ऑक्सीजन से करीब वाला जो है ना, ऑक्सीजन से अटैच वाला ग्रुप है, वही पार्शली पॉजिटिव ग्रुप है। यहीं पे लिख देती हूँ, यही मेरा पार्शली पॉजिटिव है और ये वाला शायद पार्शली नेगेटिव है। तो जो मेरा माइग्रेटरी ग्रुप है वो होता है कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास ही जाएगा। तो ये पूरा ग्रुप माइग्रेट करके यहीं आके अटैच होगा। तो बस अटैचमेंट करा देते हैं, ये ऐसा आपका जहाँ से अटैच हुआ ऐसे, ठीक है। और यहाँ से अपना दूसरा ग्रुप जो है वो है कुछ ऐसा। तो इतना तो पता चल गया। अब जो बड़ा क्वेश्चन आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री का कि यार अब बीटा हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट कहाँ से होगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट कहाँ से होगा, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे मेरा क्या अटैच हो गया है, पीडी हो गया यहाँ पे अटैच, और ये पीडी के साथ आपका एल है और साथ ही आपका हैलोजन ग्रुप है। तो बीटा हाइड्रोजन कहाँ से हमको मिलेगा, तो देखते जाओ। एक्चुअल में हमारा स्ट्रक्चर अभी तक कुछ ऐसा बना है कि यहाँ पे तो था आपका ये वाला ग्रुप,
ये हो गया ऑक्सीजन और ये ऐसा, और यहीं से अटैच हो गया है हमारा जो मेन ग्रुप है वो ऐसे, इतना अटैच हो गया। और ये यहाँ कहीं से मेरा ग्रुप अटैच है, कौन सा, पीडी, जो कि 2 लिगेंड्स के साथ है, L2 लिख देते हैं, और इसी के साथ है मेरा एक्स ग्रुप। इतना समझ आ गया है। बाकी आगे का चीज़ें तो आप लिख लोगे, ये वाला यहाँ से बाकी ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, इसका कोई रोल नहीं है, वो तो आंसर में सब में सेम मिलेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो आप इसको एज ए ग्रुप लिख दो जी, और उसको बार बार लिखो, इतना स्ट्रक्चर बनाना नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे जगह भी कम होता है हमको साइड्स में रफ वर्क करने के लिए, तो उसको एज ए ग्रुप रख दो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। अब जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री है, बीटा हाइड्रोजन निकलेगा कहाँ से। यहाँ तक माइग्रेटरी इंसर्शन तो मैंने पहले भी समझा दिया था। आगे का जो स्टेप है उसमें होने वाला है क्या, मेरा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। तो सबसे पहला काम अब हम करेंगे कि बीटा हाइड्रोजन ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये हो गया आपका, इधर तो कोई बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ बचा है क्या बीटा हाइड्रोजन निकलने के लिए, नहीं बचा है ना। तो ये देखो, ये है मेरा अल्फा कार्बन, तो अल्फा से एक तो यहाँ पे है बीटा हाइड्रोजन, ये है मेरा अल्फा, और यहाँ पे कहीं है मेरे पास बीटा हाइड्रोजन, है बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं, है ना। और एलिमिनेट होने के लिए मैंने कहा था कि एलिमिनेट होने के लिए सेम टाइप का वो होना चाहिए, सीस में है तो सीस होना चाहिए, ट्रांस है तो ट्रांस होना चाहिए, ठीक है। इसे डबल बॉन्ड अब नहीं लगाएंगे क्योंकि अब तो अटैचमेंट हो गई है, यहाँ से ऐड हो गया है वो ग्रुप। माइग्रेटरी इंसर्शन जब हुआ है तो इसी बॉन्ड में तो इंसर्ट हुआ है ना, तो यहाँ से तो खत्म हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब हम देखते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो एक तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है मेरे पास, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, 2 जगह बीटा हाइड्रोजन है। अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन आएगा कि यार जब एलिमिनेशन होगा तो ये बीटा हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा या ये बीटा हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। और क्वेश्चन के जो आंसर थे, ऑप्शन थे, वो वहाँ तक गया था पूरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइग्रेटरी इंसर्शन करा के छोड़ दिया है, वो पूरा यहाँ तक गया था कि बीटा हाइड्रोजन कौन सा निकालना है आपको, क्योंकि एक ऑप्शन था उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड था और एक ऑप्शन में यहाँ पे डबल बॉन्ड था। बहुत सारे लोग इसको लगा देते थे, शुरू से डबल बॉन्ड देख रहे हैं ना तो यही आएगा करके, तो वो रॉन्ग है, ठीक है। निकलेगा कैसे, आप सोचो। होता क्या है कि जब ये ग्रुप शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो दोनों सेम साइड से होगा, दोनों सेम साइड से होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मेरा कैटालिटिक ग्रुप जो है वो वेज साइड से आया है, अपर साइड से, वेज साइड से आया है, तो ये वाला जो ग्रुप है वो भी वेज साइड से ही आएगा। ये ग्रुप अगर वेज साइड से आया है तो बिल्कुल ये वाला जो ग्रुप है वो भी वेज साइड से ही अटैच होगा, और ये दोनों वेज साइड से अटैच है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑटोमेटिकली किस आ गया, डैश साइड में। अब आप सोचो कि यार मेरा जो एलिमिनेट होने वाला ग्रुप है वो तो वेज साइड में है, तो उसको हाइड्रोजन कैसा चाहिए, वेज वाला ही चाहिए ना। क्यों, मैंने कहा था कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन जो है वो सी साइड से ही होते हैं, एलिमिनेट होने वाले ग्रुप एक साइड होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन अगर वेज साइड में है तो दूसरा डैश साइड में, तो एलिमिनेट होने के लिए क्योंकि सी चाहिए तो वेज वाला ही हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होगा। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि वेज वाला हाइड्रोजन जो है एलिमिनेट होगा और बॉन्ड यहाँ क्रिएट करेगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मेरा बनने वाला है वो कुछ ऐसे बनेगा कि ये तो हो गए आपके ये वाले ग्रुप, यहाँ से आपका ग्रुप ये तो एलिमिनेट हो गया, सारा का सारा ग्रुप हो जाएगा ना एलिमिनेट। ये यहाँ से HX बाहर निकलेंगे सीस वाले बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन से, और PD L2 जो है वो एज ए लिगेंड बाहर निकल जाएगा। तो जो ग्रुप बचा उसको देख लेते हैं, यहाँ पे वेज फॉर्म में हमारा बच जाएगा। ये जो ग्रुप हमारे लगे हैं वो इधर के जो ग्रुप है वो इधर अटैच है, वो तो है ही पूरा का पूरा, और यहाँ पे आएगा एक्चुअल में हमारा डबल बॉन्ड। तो ये तो रहा आपका आंसर कि आपको बस एक ही चीज़ रखना है कि जब भी ये जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो जब माइग्रेट होते हैं तो एक ही साइड से माइग्रेट होते हैं। अब क्योंकि मैंने इसको वेज साइड से बोला तो ये भी वेज साइड से ही होगा, ठीक है। फिर मुझे ढूंढना होता है बीटा हाइड्रोजन, अगर इसने वेज साइड से अटैच कर लिया तो इससे अटैच जो हाइड्रोजन है वो तो होंगे डैश में, मतलब कि ये बिलो द प्लेन होगा, और एक ही प्लेन मुझे चाहिए होता है, सेम प्लेन से ही वो एलिमिनेट होते हैं। अब इसको चाहिए क्या, कोई वेज वाला हाइड्रोजन, तो वेज वाला हाइड्रोजन मुझे यहाँ दिख रहा था, एक बिलो द प्लेन है अबव द प्लेन है, दोनों टाइप के हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन यहीं से होगा, तो जो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा वो यहीं पे कहीं पे होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे होंगे। अटैचमेंट प्रोडक्ट ना यहीं पे बना देती हूँ कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आपको यहाँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि मैंने ग्रुप लिख रखा है, तो प्रोडक्ट मैं यहीं पे बना देती हूँ कि एक्चुअल प्रोडक्ट इसका जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये डबल बॉन्ड्स खत्म होगा, डबल बॉन्ड्स लगेंगे इस जगह पे। आप ना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और जो ग्रुप हमारा अटैच होने वाला है ये पूरा का पूरा ग्रुप उठ के यहाँ अटैच हो जाएगा,
ठीक है। ऐसे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएंगे, ये ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया, बहुत आराम से हेग कपलिंग रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सुजुकी कपलिंग रिएक्शन।